برج अकरब मकसूमी रंग सुर्ख, धात लोहा, तांबा, खसा, बसीरत, शिद्दत, मगरूर। तारुफ, इन अफराद का निशान बिच्छू होता है जिसे हम अंग्रेजी में स्कॉर्पियो कहते हैं। अक्सर अकरब अफराद अपने इस निशान से ज्यादा खुश नहीं होते। अगर वो किसी को अपनी तारीख पैदाइश बताते हैं और जवाबन दूसरा इनसे कहता है कि अच्छा तो आप अकरब हैं, तो इसे ये जुमला डंग मारता हुआ महसूस होता है। निशान के हवाले से खुशी महसूस न करना बड़ा फितरी रद्द-ए-अमल है, क्योंकि बिच्छू के जिक्र से जहन में किसी की शख्सियत का कोई बेहतर तासुर पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ ये जान लेना चाहिए कि जब माहिरीन नफ्सियात अकरब अफराद का नफ्सियाती तज्जिया करते हैं तो उनके पेश नज़र महज इन अफराद का निशान नहीं होता, बल्कि वो इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले लोगों की नफ्सियात का खोज लगाने की गर्ज से जदीद तरीन तज्जियाती उसूलों को काम में लाते हैं। यहाँ ये बताने की चंदा ज़रूरत नहीं कि मौजूदा दौर में नफ्सियात समाजी उलूम के ज़ुमरे में आने वाला एक ऐसा इल्म है जिसकी बुनियादें तहकीक और साइंसी तज्जिये पर इस्तवार की गई है। इसी पस मंज़र में जब नफ्सियात दान बुर्ज अकरब के तहत पैदा होने वालों का नफ्सियाती तज्जिया करते हैं तो वो इनकी शख्सियत के ऐसे पहलू को उजागर कर देते हैं जो अब तक माहिरीन फल्कियात की दूरबीन निगाहों से भी ओझल रहे हैं। अकरब की शख्सियत के मुस्बत पहलू: पुरवकार शख्सियत, संजीदा अंदाज़े गुफ्तगू, मशहूर कर देने की सलाहियत, जज्बात पर काबू रखने की कुव्वत, अखलाकी जुर्रत, रिश्तों और ताल्लुक में वफादारी, आगे बढ़ने यानी पहलकारी करने का जज्बा, अपनी ज़ात पर भरपूर एतमाद, कायदाना सलाहियतें और बेहतर तब्दीलियों की उमंग। अकरब की शख्सियत के मनफी पहलू: हर कीमत पर खुद को तस्लीम करवाने का रवैया, हद से बढ़ी हुई बेबाकी, जज्बों के इजहार से गुरेज, मुखालफत और दुश्मनी में इंतहा पसंदी, नाकामी या शिकस्त का गैर मामूली असर लेना, हसूल मकसद की खातिर हद से गुजर जाना। अकरब की नफ्सियाती शख्सियत की तामीर और तश्कील करते हैं। नफ्सियाती इस्तिलाह में हम इन्हें अकरब की नफ्सियात के अज्जाए तरकीबी का भी नाम दे सकते हैं। इल्मुल नफ्सियात के मुताबिक मुस्बत और मनफी रवैये चूँकि एक दूसरे की जिद होते हैं, इसलिए उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। आम तौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि अगर इनकी शख्सियत में मुस्बत नफ्सियाती रवैये मौजूद हैं, तो फिर उन्हें इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल करने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। यही वो नुक्ता है जहाँ इल्मुल नफ्सियात इल्मुल नजूम से अलग हो जाता है। माहिरीन नफ्सियात जब किसी भी बुर्ज के तहत पैदा होने वालों का नफ्सियाती तज्जिया करते हैं तो वो साइंसी बुनियादों पर तज्जिया करके शख्सियत के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि महज मुस्बत रवैयों की मौजूदगी ही कामयाबी और सुकून की जमानत है, बल्कि माहिरीन नफ्सियात ने तहकीक से ये बात साबित की है कि अक्सर इंसान की खूबियाँ उसकी नाकामी का बायस होती है। अब हम इस कुल्ले का इतलाक अकरब पर करके देखते हैं। मसलन अकरब में ये खूबी होती है कि वो अपने जज्बात पर काबू रख सकता है। अब जरा तसव्वुर करें कि जाती रिश्तों में अकरब से मुताल्लिक लोग इसे क्या समझते होंगे। यकीनन उनकी नजर में अकरब जज्बात से आरी एक ऐसा इंसान होगा जिसके लिए किसी भी किस्म का जज्बाती ताल्लुक या वाबस्तगी कोई अहमियत नहीं रखती। अकरब की ये खूबी उसकी जाती जिंदगी में बहरान और परेशानी पैदा करने का सबब बन सकती है। इसी तरह अकरब की अखलाकी जुर्रत भी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इन दो मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि माहिरीन नफ्सियात जब किसी भी शख्स या इश्खास का तज्जिया करते हैं तो वो इल्म नजूम की तरह महज सितारों की हरकत को बुनियाद बनाकर कयास आराइयां नहीं करते। इसके बरक्स वो किसी भी बुर्ज के तहत पैदा होने वालों के इज्तमाई नफ्सियात का साइंसी मुताला करते हैं और शख्सियत के नफ्सियाती रवैयों, जज्बों, आदतों और रुझानात के पस्ते पुश्त कार फरमा हकीकी अवामिल का पर्दा चाक करके सामने रख देते हैं। हमने देखा कि अकरब अफराद में किसी नौयत की नफ्सियाती खूबियाँ या खामियां पाई जाती हैं। माहिरीन नफ्सियात का काम यही खत्म हो जाता है। अब ये अकरब फर्द पर मुनहसर है कि अपनी शख्सियत के मनफी पहलुओं का इदराक हासिल कर लेने के बाद वो इन्हें किस तौर पर अपने काम में लाता है। अगर वो दुरुस्त हिकमत अमली इख्तियार करेगा तो कामयाबी इसका मुकद्दर ठहरेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कामयाबी के तमाम तर इम्कानात के होते हुए भी नाकामी और परेशानी इसका नसीब बन जाएगा।